स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 6 के अंदर नोमेनक्लेचर के। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूएंट वो ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं पेरेंट चेन से, इतना हमें पता है। तो आज हम इससे आगे की बातें करेंगे। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको जरूर देख लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल रही है। तो पहले उन वीडियोज़ को देखना और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट 5 कैटेगरी के अंदर मेनली डिवाइड है। पहला है हेलोजन। हेलोजन के अंदर जैसे फ्लोरीन, जो भी हेलोजन वाला ग्रुप होता है वो सारे इसके अंदर आते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सारे जो भी होते हैं हेलोजन्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरा है नाइट्रो। NO2 वाले जो भी होते हैं वो नाइट्रो होते हैं, ठीक है। और इसी का एक भाई है नाइट्रोसो। जब इसमें 2 नहीं होता, बस सिंपल NO होता है तो वो नाइट्रोसो कहा जाता है। तो एक तो हेलोजन, दूसरा नाइट्रो, फिर नाइट्रोसो। फिर उसके बाद हमारा आता है एल्कॉक्सी। OR वाले, आर यानी एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। जैसे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखें, OCH3, तो इसे क्या कहते हैं, मिथॉक्सी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से, और ये इथॉक्सी, ठीक है। और अगला जो है वो है एल्काइल। एल्काइल ग्रुप तो आप सभी को पता है कि CH3 यानी मिथाइल होता है इसके अंदर, और इथाइल होता है। इथाइल आइल वाले होते हैं सारे, ठीक है। लास्ट में आइल आता है जिनके, और इनके लास्ट में ये आइल कहाँ से आया आप सभी को पता है। एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हम मिथेन है CH4, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और CH3 जो होगा वो मिथाइल हो जाएगा। यानी एल्केन्स का एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो वो एल्काइल ग्रुप बनाता है। तो ये रहा एल्काइल ग्रुप, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। R इसका सिंबल है, ठीक है। तो ये है मेन सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पे हमें 4 कार्बन की चेन देखने के लिए मिल रही है, जिसके सेकंड और थर्ड पोजीशन में ब्रोमो लगे हैं। तो हमने जो पहले रूल्स पढ़े ना, 12 रूल, उन्हीं रूल्स को याद रखना, मेन बस वही है। और आगे हल्का फुल्का एडिशन होगा, ठीक है। तो पिछली वीडियोस इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नया है तो मैं थोड़ा बहुत तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे जो पर आई बटन में आ रही हैं तो उन्हें एक बार जरूर देखना, उससे काफ़ी टॉपिक आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो सेकंड और थर्ड पोजीशन में ब्रोमो लगा है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2,3 डाई ब्रोमो। डाई कब लगता है, जब 2 होते हैं, और ट्राई कब लगता है, जब 3 होते हैं, ठीक है। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ईजी था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ये है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लग रखा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो कौन होते हैं, जो पेरेंट चेन में लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरो भी होगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है यहाँ पे, ये गलती से नोट नहीं हुआ, पर यहाँ पे सेकंड पोजीशन में क्लोरो है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 नाइट्रो पेंटेन। पेंटेन क्यों आया, 5 कार्बन थे। और पहले हमने नाइट्रो क्यों नहीं लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, हम सभी को पता है, रूल है। तो C पहले आता है ABCD में, तो C पहले आता है तो हमें से 2 क्लोरो पहले लिखेंगे, और N बाद में आता है, तो नाइट्रो वाला ग्रुप हमने बाद में लिखा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, तो नंबरिंग तो इस तरफ से हो गई। आई होप आपको नंबरिंग करनी तो आती होगी। नंबरिंग करनी बहुत आसान है। और नंबरिंग अगर आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं आता तो कम से कम नंबरिंग वाला जरूर सीख लेना, क्योंकि आपको MCQs में नंबरिंग से थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख जाता है, और सही आंसर को टिक करने का आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए कम से कम नंबरिंग तो इसके अंदर सीख लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने ये नंबरिंग इस तरफ से क्यों करी, क्योंकि सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते तो सेकंड में नहीं आता, तब किस में आता, 1 2 3 4। तो इस तरह से अगर हम करते तो यहाँ पे 3 पोजीशन में आता हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे किस में आ रहा है, 2 पोजीशन में आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम 2 वाले को ही लेंगे, तो इसलिए 2 आइडो लिखा है, ठीक है। इस तरह से होता है चीज़ें। तो यहाँ पे हो गया 2 आइडो 3 मिथॉक्सी पेंट 2 इन। तो आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल था, नॉर्मल जैसे नेमिंग करते हैं वैसी नेमिंग करनी है, ज़्यादा कोई झमेला तो है नहीं सब्स्टिट्यूएंट में। तो अब हम बात करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट तो वैसे ही नॉर्मल था, हमने जो बातें करी पहले वही थी, उनके अंदर कुछ खास नहीं था। पर यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, यहाँ पे आप देख सकते हैं OH। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल वाला। तो इसका वर्ड रूट है एल्केन। ई का हम काटेंगे जब लास्ट में ऑल लगाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना। और बीच में लोकेंट है, लोकेंट ऑफ कार्बन होल्डिंग OH ग्रुप, ठीक है। लोकेंट ऑफ कार्बन जो होल्डिंग करेगा OH ग्रुप पर। चलिए इसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसे मीथेन 1 ऑल हो जाएगा। 1 पोजीशन में ऑल लगा है तो नंबरिंग यहीं से होगी, और एक ही कार्बन है तो सीधा 1 ही इसकी नंबरिंग होगी। तो इसे हम लिखेंगे मीथेन 1 ऑल, और इसका ई काट देंगे, क्यों, क्योंकि ऑल लास्ट में आ रहा है। अगर लास्ट में ऑल है इसलिए हम इसको ई को हटा देंगे। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, ई को काट के हम इसे लिख देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 1 को ना लिखें तो आप बिना 1 को लिखे भी इसे कर सकते हैं, तब भी बात सेम ही है। 1 को आप लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे 1 पोजीशन में अल्कोहल लगा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 हमें कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इथेन 1 ऑल हो जाएगा, और ई को हम हटा देंगे क्योंकि ऑल है लास्ट में, तो इसे इथेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी नेमिंग होती है। और यहाँ पे थर्ड में भी आपको देखा है, ये आप होमवर्क करना, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ एग्जाम्पल की, तो ये भी आपको ईजिली आप कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है।
तो आई होप अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ एल्कोहल की। तो कार्बन होल्डिंग ऑफ OH ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड। तो जैसा हमने इस चैन में देखा कि जो कार्बन OH ग्रुप को होल्ड कर रहा था वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो यही बात इसने यहाँ पे कही है, वो मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए। और वो इंक्लूडेड कहाँ पे होना चाहिए? पेरेंट चेन में। ऑब्वियस बात थी वैसे ही। दूसरा रूल हमसे ये कह रहा है कि प्रायोरिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा रूल हमसे ये कह रहा है कि अगर हमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं चेन में, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं और सब्सिट्यूएंट दिख रहे हैं, तो सब्सिट्यूएंट की सबसे कम इज्जत है, मल्टीपल बॉन्ड की उससे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है फंक्शनल ग्रुप की। तो जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा हमें उसको लोएस्ट लोकेंट देना है, यानी सबसे कम नंबरिंग उसके अंदर उसके पास आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, बाकी आपको एग्जाम्पल से मैं अभी और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? लोएस्ट लोकेंट रूल विल बी गिवन टू द कार्बन होल्डिंग OH ग्रुप। तो लोएस्ट लोकेंट रूल वही बात है जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, जो हमने एक्सप्लेन किया लंबा चौड़ा भी। तो उसमें हमने यही बात करी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सबसे कम नंबर वाला वो देना है। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने OH का पढ़ा, तो OH को ये क्या कह रहे हैं? लोएस्ट लोकेंट नंबर देना है, यानी सबसे कम नंबर OH वाले ग्रुप को देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। और उसी के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे और उसके बाद हम सब्सिट्यूएंट देखेंगे, पर पहले हमें प्रायोरिटी किसे रखनी है? फंक्शनल ग्रुप को रखनी है। तो यही हमसे कहता है रूल नंबर 3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया? सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ा, अब हम आ गए हैं डबल बॉन्ड में। एल्केन वाला भी हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन। एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको ये सब तो पता होगा, बेसिक बातें। एंड अब हम बात करेंगे एल्कीन के बारे में। 1 डिग्री सफिक्स है, ठीक है, इन लगेगा 1 डिग्री सफिक्स में, और 2 डिग्री सफिक्स में क्या लगेगा? ऑल लग जाएगा। और जब ऑल लगेगा तो ई इसका कट जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें यानी एल्काइन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स में ऑल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऑल है। और जब ऑल लगेगा तो ई यहाँ पे भी कट जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और लोएस्ट लोकेंट, इन दोनों के बीच का जो लोएस्ट लोकेंट होगा वो ऑफ डबल बॉन्ड का होगा 1 डिग्री में, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो लोकेंट होगा ट्रिपल बॉन्ड का। लोकेंट यानी नंबर जो चढ़ता है ना, नंबरिंग हम जब करते हैं तो वो जो नंबर चढ़ता है कार्बन्स के ऊपर वही होता है। जैसे इस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सबसे पहले एक लंबी सी चैन है 7 कार्बन की, ठीक है। हमने नंबरिंग इस तरफ से करी है। अब हमने नंबरिंग इस इधर से क्यों नहीं करी? क्योंकि अगर हम इधर से करते तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इधर से करके दिखाता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5th पोजीशन में अल्कोहल के पास नंबरिंग आई थी 5th नंबर, ठीक है। इस तरफ से अगर हम करेंगे तो 5th पोजीशन में आएगा अल्कोहल, ठीक है। और अगर हम इस तरफ से कर रहे हैं तो 3rd पोजीशन में ही अल्कोहल आ रहा है। प्रायोरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप में जहाँ पे भी नंबर कम पड़े उसी तरफ से हमें नंबरिंग करनी है, तो इसीलिए नंबरिंग इस डायरेक्शन में हुई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है ना, जैसे 4th पोजीशन में क्लोरीन है तो इसे हमने यहीं पर ही लिख दिया 4 क्लोरो। 6th पोजीशन में फ्लोरीन है तो 6 फ्लोरो। 5th पोजीशन में ब्रोमीन है तो 5th ब्रोमो, तो हमने यहीं पर ही लिख दिया। अब इससे हमें क्या आसानी होती है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जब हम IUPAC से लिखते हैं तो सीधा यहाँ पे देख लेते हैं कि F पहले आ रहा है, C पहले आ रहा है या B पहले आता है। तो B पहले आता है तो इसलिए हमने B ब्रोमो पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने 4 क्लोरो लिखा, फिर 6 फ्लोरो लिखा क्योंकि कितने कार्बन की चैन है? 7। तो हमने फिर हेप्ट एन लिखा और E को हमने काट दिया क्योंकि 3 ओल आ रहा था लास्ट में, यानी 3rd पोजीशन में अल्कोहल ग्रुप लगा था, तो इसीलिए इसका नाम ये हुआ। आई होप आपको ये नेमिंग करनी तो आ गई होगी, काफ़ी सिंपल सा था। तो अगर आपको ये नेमिंग करनी आ गई है तो ये वाला एक बार आप खुद से ट्राई करना, एक बार से स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से इस वाले को ट्राई कीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्राई किया होगा और अब आप आंसर मिला लीजिए। क्या आपका आंसर सही आया? अगर आपका आंसर सही आया तो नीचे कमेंट में यस लिख दीजिए, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही क्लियर होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, पर हमने प्रायोरिटी किसे दी? फंक्शनल ग्रुप को दी। और अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, CH3 होता सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो यहाँ पे नंबरिंग कैसी होती? तो इस तरफ से नंबरिंग होती, क्योंकि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी मिलती है, और मल्टीपल बॉन्ड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है फंक्शनल ग्रुप को। जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप था, अल्कोहल ग्रुप, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिली, तो इसलिए हमने नंबर यहाँ से किया। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो हमें एक बार कमेंट में जरूर बताना, और इस वाले को भी आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा खुद से ट्राई करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। एक बार खुद से भी इन सारी चीज़ों को ट्राई करना और इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो अभी हमने एक फंक्शनल ग्रुप को निपटा दिया है, OH वाला अल्कोहल ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के, और एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप में ना, इसमें आपका एक काम तो बहुत आसान हो गया कि अगर आपको किसी भी चेन में एल्डिहाइड ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, तो नंबरिंग सीधा यहाँ से 1, जहाँ पे ये दिखे ना उसी तरफ से सीधा 1 कर देना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन हमें देखने के लिए मिल गई, यानी ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो आपकी बहुत आसान हो गई। अगर एल्डिहाइड ग्रुप देखने के लिए आपको मिल रहा है तो उसको सीधा लोकेंट 1 दे देना। तो अगर हम किसी को लोकेंट 1 देते हैं तो उसका नाम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो उसको हम चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे चैन खत्म हो जाती है, यहाँ से चैन खत्म हो जाती है, टर्मिनेट यानी खत्म होना। तो यहाँ पे 1 2 3 4,
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन स्टार्टिंग विद दिस ग्रुप, नंबरिंग इसी ग्रुप से स्टार्ट होगी जो ऐसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 3 4, तो इस तरह से यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। इस वर्ड रूट के बारे में बात करें तो एल्कीन जो होता है उसका 2 डिग्री सफिक्स में ऑल लग जाएगा, ठीक है, और ऑल लगते ही ई को काट देंगे और इसका लोकेंट हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1 इसके लोकेंट होगा। ये बीच में ये लाइन जो खींची है बीच में लोकेंट के लिए हमने इसको डिनोट करने के लिए खींची है। तो एक चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे ये वाला हमारा एक एग्जांपल है, तो इसको भी हम 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, अगर 2 कार्बन की चेन होती है तो उसे इथेन कहते हैं। तो इथेन और 1 पोजीशन में अल है, ठीक है, अल कहते हैं, ऑल मत कह देना इसे, ठीक है, ऑल अलग चीज़ है और अल अलग चीज़ है, ठीक है, ऑल नहीं है ये अल है, ठीक है, ए एल है, एल्कोहल मत समझ लेना इसे। तो याद रखना इथेन 1 अल हो जाएगा या फिर इथेनल बोल देंगे इसे सिंपली। और दूसरा एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया है और ये रहा तीसरा एग्जाम्पल, इसे एक बार काटो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें 4 कार्बन की चेन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, 4 कार्बन की चेन है यानी ब्यूट। और फिर सेकंड पोजीशन में हमें डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, तो सेकंड पोजीशन में हमें डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, तो इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, और 1 पोजीशन में ऑल है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं ब्यूट 2 इन 1 ऑल या ब्यूट 2 इन ऑल भी इसका नाम हो सकता है। तो ये दो इसके नाम होंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला नाम तो इसका यही है ब्यूट 2 इन 1 ऑल और दूसरा नाम है ब्यूट 2 इन ऑल। तो जैसे कि हमने देखा ना, आप ही के सामने मैंने अभी अभी करके इसे बता दिया, तो आप भी इसे ईजिली कर सकते हैं। जितना आपने इसे कम देखेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। तो डायरेक्ट इस तरफ आंखें मत लगाइए, पहले ट्राई कीजिए खुद से और फिर इसे कीजिए, बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। ये अल है, ठीक है, बार बार इसे याद रखना, अल है। तो एल्डिहाइड ग्रुप तो हमारा खत्म हो गया। बहुत सिंपल सा ग्रुप है, जहाँ दिखे वहाँ पर 1 खुशी मनाना, ये ग्रुप आ गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि चैन में कीटोन ग्रुप है। तो देखिए सिंपल है, अगर दो तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो समझ जाना है यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अब कीटोन ग्रुप का जो वर्ड रूट होता है यहाँ पे एल्कीन में बात करें तो एन और इसका 2 डिग्री सफिक्स है 1। तो जैसे ही 1 इसके पीछे आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो ई को इसमें काट देना होगा आपको, ठीक है। और इसका लोकेंट बीच में इसके लोकेंट होगा, लोकेंट यानी नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमें पहला एग्जांपल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस एग्जांपल में आपको कितने कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं, 4, ठीक है, 4 कार्बन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 1, 1 लिख देंगे, ठीक है। इसका सफिक्स क्या है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसका 1 आएगा। 1 2 3 4, किसी ने नंबरिंग नहीं की होगी तो मैं बता दूँ, यहाँ पे 2 इसलिए आया क्योंकि नंबरिंग इसकी 2 है। और वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सब सेम है, एक बार ना आप इन्हें खुद से ट्राई करना, कुछ मुश्किल नहीं है इन्हें करना, ठीक है। जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना आप सीखेंगे। अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कीजिए, इस वाले को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं आगे आपको ये मेन जो नेक्स्ट वाला है इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाता हूँ रूल्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैन हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये चैन हमसे क्या कहना चाह रही है, चलिए इसको समझते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल है और यहाँ पे हमें कुछ लर्निंग है बड़ी वाली। तो जैसे यहाँ पे एक लंबी सी चैन हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, बहुत लंबी सी यहाँ पे हमें ऐसी चैन देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि हमने मेन जो प्राइमरी चैन है वो इस वाली चैन को ही क्यों माना, हमने ये वाली चैन क्यों नहीं ली, ठीक है। तो इसका रीज़न हमने जैसे रूल जब एक्सप्लेन किए थे तो उसमें ये बोला था कि जितने भी डबल बॉन्ड हो वो सारे क्या होने चाहिए, चैन के अंदर आने चाहिए। कौन सी चैन के अंदर, प्राइमरी चैन के अंदर सारे डबल बॉन्ड्स आने चाहिए। इसीलिए हमने ये वाली प्राइमरी चैन ली है, क्योंकि अगर हम ये वाली प्राइमरी चैन नहीं लेते और हमने क्या किया, ये वाली प्राइमरी चैन बना दी, तो यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड सारे नहीं आ रहे थे। तो डबल बॉन्ड को लाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्राइमरी चैन के अंदर। तो डबल बॉन्ड दिखे तो एक बार आपको चैन उस तरफ से मुड़ानी पड़ जाती है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको प्राइमरी चैन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ आया, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से हमने इसको कर दिया और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए और ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो नंबरिंग इस तरफ से हो गई। तो और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे हमें नाम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 आइन 2 1। तो ये इसका नाम हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए वैसे ना एक कीटोन ग्रुप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसमें क्या क्या इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि ये जो पढ़ रहे हैं ये कुछ काम का है ना। बच्चे कहते हैं कि ये सब इलॉजिकल है, पर बच्चों ये काम आता है, आगे जाके आपको समझ आएगा। अगर आप थोड़ा रिसर्च फील्ड में या फिर आप कुछ स्टडी करेंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, या फिर अगर आपको टीचिंग करनी है तो उसमें तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब काम की चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि काम की नहीं है, और यूट्यूब में तो बहुत ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा ये पढ़ के। तो बच्चों बहुत कुछ होगा पढ़ के। अगर आपने ये सब बस अच्छे से पढ़ भी लिया तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी हॉबी है किसी को टीच करना तो आप वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बेरोजगारी बहुत है इंडिया में, तो इसीलिए जो भी जहाँ से भी आपको लर्निंग मिल रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है,
तो वहाँ से सीखिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो जो आपने सीखा है वो किसी और को सिखाइए। कम से कम आपके पास खाली हाथ तो नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ को सीखिए, हर चीज़ का महत्व है। और अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, जैसे अगर आपने नीट क्लियर कर लिया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आप जेई वाले हैं तो आपने जेई निकाल दिया तो इंजीनियर बन जाएंगे। और अगर आपने टीचिंग में बीएससी एमएससी कर ली तो ये बेसिक्स है, ये हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में। ठीक है, इनके प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कीटोन ना स्मेल आती है, मेनली ये स्मेलिंग एजेंट्स के जैसे होते हैं। ये वेनिलिन के अंदर होता है, वेनिला फ्लेवर आपने सुना होगा। और ये चिनामाल्डिहाइड के अंदर भी आता है। और अगर हम बात करें तो ये और भी जगह होता है, जैसे कैंपस का ये स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर देख के डरना मत, ये प्रैक्टिकल यूज़ वैसे आपके कहीं काम नहीं आएगा, अभी तो नहीं आएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा नीट में, ये बस यहीं के लिए काम का है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। जैसे इसका मेन चीज़ ना आप ये देखिए कि शेर और शेरनी में ना जो मेन डिफरेंस होता है वो यही करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल लायन है, इसके पास होता है कीटोन ग्रुप, पर मेल लायन में अल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप होता है मेल के पास और कीटोन ग्रुप होता है फीमेल लायन के पास। तो आई होप अभी तक आपको ये तीनों फंक्शनल ग्रुप समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल है, कार्बन अगर यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड O से ऐसे इस तरह से आपको देखने के लिए मिले तो समझ जाना वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पे भी आपको सारे रूल सेम देखने के लिए मिलेंगे जो अभी तक अप्लाई हुए हैं। और यहाँ पे आपको वर्ड रूट है एल्केन में, 2 डिग्री सफिक्स में आपको लास्ट में ओइक एसिड लगा देना है। और ये भी एक चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, यानी यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट इसकी चैन को नंबर 1 दे देना है। तो ये सारे रूल्स इसके अंदर भी सेम अप्लाई हो रखे हैं। जैसे हम इस एग्जांपल से समझें तो ये हमें एक चैन दे रखी है 3 कार्बन की, 3 कार्बन यानी प्रोपेन और 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन यानी प्रोपेन। ठीक है, 1 में ओइक एसिड, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं प्रोप ओइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो ये दो इसके नाम होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा था। और यहाँ पे और एग्जांपल भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे एग्जांपल एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। सब सेम ही है, कुछ डिफरेंस इनमें है नहीं। तो एक बार प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक बार आप इन्हें खुद से ट्राई कीजिए। जितना आप इन्हें खुद से ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। तो आप आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो है ईस्टर। अब ईस्टर का आप कैसे समझेंगे? ईस्टर को समझना सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कि सिंपली एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा और एक तरफ कार्बन में डबल बॉन्ड O होगा और एक तरफ इस तरफ ये ऑक्सीजन से और यहाँ पे R से कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये ईस्टर ग्रुप है। तो इसकी नेमिंग में आपको क्या करना है, तो इसकी नेमिंग में आपको यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिखना है, फिर सब्सिट्यूएंट लिखना है। एल्काइल ग्रुप यानी ये वाला ग्रुप इस तरफ जो होगा, ठीक है, वो लिखना है। फिर सब्सिट्यूएंट लिखना है, फिर इसका वर्ड रूट होगा एल्केन, लोकेंट है इसका 1 और लास्ट में जो इसका 2 डिग्री सफिक्स होगा वो O8 होगा। ठीक है, O8, तो ये इसका 2 डिग्री सफिक्स होगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये हमें लंबी सी एक चैन देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे हम इसका नेम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे मिथाइल है तो हम सीधा IUPAC नेमिंग में मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सब्सिट्यूएंट देखेंगे। तो यहाँ पे पूरा ये चैन सब्सिट्यूएंट ही से हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितने चैन है, कितने कार्बन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 कार्बन है। तो पहले तो हमारा मिथाइल हो गया, फिर 3 है यानी प्रोपेन हो गया, फिर 1 पोजीशन में O8 है। ठीक है, तो 1 पोजीशन में O8 हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन 1 O8। तो ये इसका नाम हो गया। और बाकी के जो सेकंड वाला एग्जांपल देखने के लिए मिल रहा है, एक बार इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये वाले एग्जांपल्स आप सब खुद से ट्राई कीजिए। तो सब सेम ही है ना, क्योंकि एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस होने ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार आप इन्हें खुद से ट्राई कीजिए और जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसका नेमिंग्स करते हुए। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस कीजिए, जो समझ नहीं आ रहा कमेंट कीजिए, उस पर शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है 2 डिग्री अमाइन, और ये टॉपिक हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो इसलिए बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला या मैं कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देख लीजिए। तो तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।